आज मालेगांव को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया। मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्हें आज कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा, आज वो फेल हो गई है, निस्ते नाबूद कोर्ट ने उसे कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, विचारक हैं, ऑथर हैं, रतन शारदा जी हमारे साथ आ गए। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रतन जी, आज से कुछ साल पहले 2008 में जब ब्लास्ट हुआ तो एक अलग सी थ्योरी को रचा गया, भगवा आतंकवाद, पूरे देश भर में इसकी बात की गई। और आज 17 साल हो गए हैं इस थ्योरी को सुनते सुनते, लेकिन आज कोर्ट ने इसे धराशायी कर दिया है। बिल्कुल मृदुल जी, देखिए, पहली बात है कि 2008 में भगवा आतंकवाद ये पॉपुलर हुआ, लेकिन 2007 में समझौता एक्सप्रेस का भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसके अंदर सिमी के प्रमुख ने स्वीकार किया था उसका हाथ था, और यूएस के इंटेलिजेंस ने कहा उनका हाथ था। लोग पकड़े गए थे, लेकिन अचानक यू टर्न हुआ और हिंदू लोगों को पकड़ना शुरू किया। स्वामी असीमानंद, जो उस समय गिरिजन लोगों में और वनवासी लोगों में काम करते थे, जिसके कारण कन्वर्जन रुका था, उनको बलि का बकरा बनाया गया और अंत में उनकी मुक्ति हुई। तो ये सेकंड स्टेप है। इस भगवा आतंकवाद को खत्म करने का पहला स्टेप ये था, और दूसरा स्टेप आया मालेगांव का, जिसको बहुत अधिक समय लगा। और वो समय इसलिए लगा कि जब असली कहानी छोड़ के नकली कहानी गढ़ेंगे तो उसके लिए अधिक समय लगता है। उसके बाद भी प्रूफ न मिलने के कारण, वो सही पुख्ता बात ना, वो आडंबर खड़ा करने के कारण 11 साल कर्नल पुरोहित का कैरियर दांव पे लगा। 9 साल उनको जेल में रहना पड़ा बिना चार्जशीट के, और उनका कैरियर समाप्त हुआ, उनका मिलिट्री का डेकोरेशन समाप्त हुआ। मिलिट्री ने उनको नहीं छोड़ा, मिलिट्री उनको तनख्वाह फिर भी आती थी, ऑफिसर्स उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसा एक कांग्रेस का इकोसिस्टम था जिसके अंदर प्रतिध्वनि चलती रही। उसको आगे चल के 26/11 में इन लोगों ने उसको 26/11 आरएसएस साजिश के रूप में प्रस्तुत किया। तुकाराम ओम्बले, वो जो शहीद हुए, अगर उनकी बलिदान न चढ़ा होता तो करकरे का खून भी संघ के माथे बढ़ा जाता और ये 26/11 में हिंदुओं की साजिश बताई जाती। तो ये बहुत ही सोची समझी, बहुत एक खतरनाक ऐसी चाल थी, जिसके अंदर किसका हाथ था। बड़े बड़े जो पात्र हैं हम उनका नाम जानते हैं, वो कौन सूत्रधार था पता नहीं। दिग्विजय सिंह थे, चिदम्बरम थे, सुशील कुमार शिंदे थे, जो 2013 तक कहते रहे कि हमारे पुख्ता सबूत है कि आरएसएस टेरर की ट्रेनिंग देती है। तो ये जो सैफरन टेरर की बात थी, उसको गढ़ने का जो श्रेय 1993 में तो शुरू हो गया था, जब शरद पवार ने कहा कि मैंने 13वां जो बॉम्ब स्फोट इसलिए मैंने इन्वेंट किया कि बैलेंस रहे। तो समाज में टेरर की नहीं, बैलेंस रखने की चिंता जब थी, और जब इस प्रकार से हिंदू जब जाग रहा था, जागृत हो रहा था अपने बारे में, उसको गर्व हो रहा था, उसकी संस्कृति, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान उस समय न हो, और मानसिक गुलाम जो गोरों के, उनकी वही इतिहास चलता रहे, वही दकियानों से हिंदू समाज चलता रहे, ये प्रयत्न में ये एक कड़ी थी, और जिसका फाइनली उत्तर मिला। लेकिन ना तो उनकी जवानी वापस आएगी, ना साध्वी रतम्बरा की स्पिरिचुअल की यात्रा थी, एक आध्यात्मिक यात्रा, वह भी रुक गई। तो बहुत कुछ हुआ, और एक आज थोड़ी राहत है। लेकिन अभी अगर सैफरन टेरर की बात नहीं करेंगे तब शुरू कर देंगे सनातन को समाप्त किया जाए। हाँ, रतन जी, आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं मैं। 2007 से लेकर 2008-9 तक अगर हम देखें तो एक तरफ भगवा आतंकवाद को गढ़ा जा रहा था, और दूसरी तरफ जो आतंकी विचारधारा के लोग हैं वो बड़ी बड़ी तकरीरें देते थे। हमने देखा है कैसी तकरीरें थी। उसमें एक बड़ा नाम जाकिर नायक का है, जो भगोड़ा है, जो आज कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का दुनिया में हम देख रहे हैं। लेकिन उसकी तकरीरें होती थी, मुंबई में बड़े बड़े फंक्शन होते थे। तो क्या ये सब कुछ एक तरह से पिरोया जा रहा था, एक तरह से प्लान किया जा रहा था? रतन जी, देखिए, दिग्विजय सिंह ने इसी जाकिर नायक को गले लगाया था, उसको कहा कि ऐसे और भी लोग होने चाहिए, तभी समाज का उद्धार होगा, वगैरह वगैरह। तो एक तरफ इन लोगों को नजदीक लाना। देखिए, वोट बैंक की राजनीति का तो भारत में पहली बार हो नहीं रहा। वोट बैंक की राजनीति के लिए माइनॉरिटीज को रिझाना, ये सब चलता था। पहली बार ये हुआ कि माइनॉरिटी को रिझाने के लिए हिंदुओं को दूषित किया गया, हिंदुओं को दूषित किया गया, और उनके विरुद्ध स्पेशल कानून बनाए गए। हिंदू कम्युनल, अगर आपको याद होगा, कम्युनल वायलेंस बिल जो बाद में गिराना पड़ा, उस कम्युनल वायलेंस के अंदर किसी भी कम्युनल दंगे में हिंदू पहला आरोपित होगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा आरोपी नहीं है। ये किसी भी समाज, किसी भी कानून के अंतर्गत
किसी संविधान के अंतर्गत नहीं हो सकता, जुडिशियल प्रोसेस में नहीं हो सकता, उन्होंने करके दिखाया था। तो ये उसी सारी कड़ियां एक के साथ एक कड़ियां जुड़ती गई। आज वो कड़ी जो अंतिम रूप आप देख रहे हैं कि भैया इस्लामिक टेरर होता ही नहीं, हिंदू टेररिस्ट होता है, हिंदू घृणा फैलाता है, बिल्कुल। और उसके अलावा कि ये धर्म बड़ा गलत है, इसके अंदर जातिवाद है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, मलेरिया है, डेंगू, उसी कड़ी की जो 1993 में शुरू हुई थी आगे तक चली है। जैसे मैंने कहा, माइनॉरिटी के वोट मांगना अपने आप में गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसको बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी भी मांगती थी माइनॉरिटी के वोट, लेकिन उसको लेने कभी हिंदुओं को घटिया या हिंदुओं को गलत बताया नहीं। वो पहनती थी, माला पहनती थी, और वो बिल्कुल वो मंदिरों में खुल के जाती थी। उन्होंने मुसलमानों के लिए मैं कर रही हूँ उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके लिए एक को चढ़ाने के लिए दूसरे को गिराना जरूरी है क्या? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है रतन जी। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि इतने 17 सालों में दोषी जो पहले बताए जा रहे थे कि यही दोषी हैं, यही दोषी हैं, वो तो बरी हो गए, वो तो निर्दोष निकले। लेकिन एक सवाल ये, हिंदुओं को फंसाया गया तो बचाया किसे गया? ये पूरी थ्योरी सवाल उठाती है कार्रवाई पर। ये पूरी थ्योरी बताती है कि एजेंसीज ने किसके इशारे पर काम किया, ये अब समझ आ रहा है। और कोर्ट ने भी आज यही बोला है रतन जी। देखिए, जिस प्रकार के अत्याचार करके वो कर्नल पुरोहित को नहीं तोड़ पाए, साध्वी प्रज्ञा की पीठ टूट गई, कमर टूट गई, लेकिन उनको कैंसर भी हो गया, लेकिन उनको वो तोड़ नहीं पाए। वो लोग दूसरी तरफ ऐसे लोग कि जिन्होंने इस प्रकार की घृणा फैलाई। आपको याद होगा, गोधरा की ट्रेन को जो आग लगी, उसको 2004 में 2002 क्या 2004 में लालू प्रसाद ने कमीशन बैठाया, जिसने कहा कि हिंदुओं ने अपने को खुद को आग लगा ली। बिल्कुल, ये कहा गया गेट अब लगा के। अभी ये जो इस प्रकार का खेल चला, वो खेल आगे भी चलेगा अलग अलग नाम से, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि एक पुश्त वोट मिल जाए मुसलमानों के, हिंदुओं को जाति के नाम पे तोड़ दिया जाए, उनको अपने आप के ऊपर शर्मिंदा किया जाए। जो शर्मिंदगी नेहरू जी को होती थी हिंदू होने की, या हिंदुओं के दुर्गुणों की, जिनको हिंदुओं के गुण कभी दिखे नहीं, हिंदुओं का विज्ञान दिखा नहीं, उसका आध्यात्मिकता दिखी नहीं, वो आगे आज तक वो मानसिक गुलामी चल रही है। जब तक वो गुलामी टूटेगी नहीं। देखिए, राहुल गांधी का फर्क क्या है कि राहुल गांधी ट्रेडिशनल कांग्रेस वाले हैं नहीं। उनको आज वो जिनके साथ बैठे हैं सारे जेएनयू के झोला छाप लोग हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, माओइस्ट हैं, लेकिन पुराने कांग्रेसी नेता तो बाहर जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे कि बीजेपी उनको टिकट देगी, इसलिए कि भविष्य दिख नहीं रहा। इसके लिए कि राहुल गांधी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट तत्वों को, अनागरिक तत्वों को, अनाचारी तत्वों को जगह दे रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी भाषा आप सुनिए। आज उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी तो डेड है। अभी किस तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा? क्यों किसी और ने कहा? हमारा कुछ नेता का है वो नहीं, बाकी सही है। तो सारा जो एक बहुत ही विशेष एटमॉस्फेयर उन्होंने खड़ा किया है, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। बिल्कुल रतन जी, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। मुझे पता है वो जब यूएस गए, जब विदेशों में जाते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने कई बार ये कोशिश की है। जो हिंदू टेरर की बात है वो उन्होंने विदेशी मंचों से कही है, और संसद में खड़े होकर बोलते हैं हिंदू हिंसक है। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे इसे साबित कर दिया जाए? बस मैंने कहा ना, जैसे कांग्रेस जब तक इन जेएनयू झोला छाप से नहीं अपने आप से बाहर निकलती, जो कि राहुल के कारण आज राज कर रहे हैं, तब तक यही हाल रहेगा कांग्रेस का, और कांग्रेस हमेशा वनवास में रहेगी। कांग्रेस की जड़ें जो है भारत में है। उनके विचार जरूर है, सेक्युलरिज्म की गलत सोच उनके मन में जो अंग्रेज डाल गए वो थी, लेकिन बेसिकली भारत से जुड़ी पार्टी थी। आज वो पूर्ण रूपेण अपने आप को चाइना से आइडेंटिफाई करती है, अपने आप को ऐसी आइडियोलॉजी से आइडेंटिफाई करती है जो भारत की मिट्टी में नहीं है। तो ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी जो कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। ये जो दिक्कत है, ये जब तक नहीं समझते, ये तो मैं तो पॉलिटिक्स के बाहर की बात करता हूँ। अगर लगातार आप हिंदुओं को अपमानित करते रहेंगे वोट बैंक के लिए, तो हिंदू क्या अपने आप अपमानित करवाता रहेगा, फिर भी वोट देगा? इतना बेवकूफ हिंदू आप समझते हैं हिंदू है? और हिंदू ने क्या गुनाह किया है? हिंदू ने 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दिया। जिनको जाना था वहां चले गए, जो रह गए उनका बार बार क्यों उनके उनके गोदी में बैठ रहे हो? जो रह गए इसलिए रह गए, उनको भारत रहना था। उनको बिल्कुल। भारत में रह के हम जैसे हैं वैसा उनको रहना था। उनको बढ़ा चढ़ाकर पढ़े लिखे मुसलमानों को दूर कर कर मौलवी छाप एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे जो मर्जी कानून हो, उसके अंदर ऐसे रूढ़िवादी लोगों के साथ चलकर आप एक आधुनिक मुसलमान समाज को दूर करना चाहते हैं। यह समस्या देश के सामने है, और मुस्लिम समाज जितनी जल्दी ये समझे कि इस प्रकार के हिंदुओं को गिराने में और इस प्रकार से घृणा पैदा करने में उसका भविष्य नहीं सुधरेगा। सच्चर कमेटी ने दिखा दिया, सेक्युलर राजनीति के 70 सालों बाद मुस्लिम से पिछड़ा था,
बंगाल के अंदर 30 साल के कम्युनिस्ट, 20 साल के ममता के राज के बाद, 15 साल के बाद भी आज भी मुस्लिम पिछड़ा हुआ। क्योंकि कभी आप पूजा के नाम पे, कभी आप डराने के नाम पर उनको अपने समाज से, मेन समाज से दूर कर रहे हैं, जिसके कारण पिछड़ा हुआ है। तो ये यह ये एक बहुत बड़ी मूल जो बात रतन जी समस्या है, आपने कही। ये बहुत बड़ी बात ये आपने मूल कही। समस्या है। मैं एक चीज पर और आपका कमेंट चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ हम भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को लाइमलाइट में रखा गया, आरोपी बनाया गया। जैसा आपने कहा कि उनकी वेशभूषा क्या है, वो क्या पहन रही हैं, ये भी लोगों के जहन तक पहुंचा। उधर कर्नल पुरोहित दूसरी तरफ, एक तरह से जैसा अभी आपने कहा कि एक लॉबी है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की लॉबी है रतन जी, वो बार बार ये कोशिश करती है, जो हमारी सेना तैनात है जम्मू कश्मीर में घाटी में, उन पर सवाल उठाते हैं ये लोग। और ये कर्नल पुरोहित को इसी तरह से कहा गया, आज तक साबित नहीं हो पा रहा है कि वो आरडीएक्स लेकर आए, लेकिन कहा गया कि नहीं वो आरडीएक्स लेकर आए। तो ये एक तरह का आप कहना है कि माइंडसेट तैयार करने की कोशिश की भगवा आतंकवाद सेना को लेकर। देखिए, एक तो पहली बात आरडीएक्स का किस्सा, ये आपको पता है, ये प्लांट किया गया था, ऑफिसरों ने उसको स्वीकार किया, ऑफिसर जो उनके साथी थे उन्होंने कहा, इन्वेस्टिगेशन में पता चला। तो ये तो सीधा अपने को पता है कि उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ हिंदू टेरर की कहानी, एक तरफ सनातन धर्म डेंगू इसकी कहानी, और एक तरफ हिंदुत्व देश के लिए खतरनाक है ये कहानी। आप पहले पहले देश में ऐसे देखेंगे जहां पर इस्लामिक टेरर और दूसरी तरफ चर्चेस के एलिमेंट है, सारे नहीं, लेकिन जो एलिमेंट कन्वर्जन और इस प्रकार के भारत के विरुद्ध बातें करते हैं, वो नक्सल लॉबी और ये तथाकथित सेक्युलर लॉबी, ये सारे एक तरफ लामबंद है। और दूसरी तरफ है हिंदू समाज, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जिसने हर जाति या धर्म को अपने यहाँ शरण दी, उसको पढ़ने दिया। जिस मुस्लिम समाज का त्रस्त कहते हैं, मुस्लिम समाज की आबादी 8% से लेकर बढ़ के 14% हो गई। अब ये क्या होगी पता नहीं। और जिस तरफ आप कह रहे हैं कि इस्लामिक देश अच्छे हैं, वहां पर तो ना सेक्युलरिज्म बचा, ना हिंदू बचा, ना बौद्ध बचा, ना क्रिश्चियन बचा। तो ये जो कहानी बेची जा रही है, ये कहानी, ये सारी जो लॉबी बनी है, विश्व भर में है। लेकिन इतनी खुल के लॉबी इकट्ठे आना और हर गलत काम को अच्छा कहना, ये बताता है कि ये भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है, अलग अलग शेप में है। और ये किसी संघ के विरुद्ध तो है, वो छोड़ दीजिए, संघ तो अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि 70 साल कुछ कर नहीं पाए, हर तरह की इंक्वायरी कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। लेकिन उसके द्वारा जब आप कहते हैं सनातन लेंगे, तो संघ तो उसमें बाहर हो गया। जब कहते हैं हिंदुत्व को डिसमेंटल किया जाए, क्या कसूर है हिंदुत्व का? यह है कि हमारी पुरानी पहचान, हमारे विज्ञान और हमारे ज्ञान को बाहर लाना चाहता है और अपने बारे में गर्व पैदा करना चाहता है। ये गलती है हमारी। रतन जी, एक चीज़ और मैं आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि जिस तरह से कोशिश की जा रही है, ये एक तरह की लॉबी काम कर रही है और इनका सोचना यही है कि कहीं ना कहीं डैमेज किया जाए, लेकिन ये डैमेज अब तक नहीं कर पाए हैं। तो अब पहलगाम की घटना आप देख लीजिए। पहलगाम की घटना को पी चिदम्बरम बताते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, वो पाकिस्तान से है। अगर इस तरह का माइंडसेट आज भी रखा जाएगा तो क्या समझा जाए? देखिए, चिदम्बरम ने ये भी कहा कि शायद हमने गलती कर दी, अफजल गुरु को फांसी दे दी। हाँ, कोई मंत्री ये कह सकता है? मैं तो बाटला एनकाउंटर के लिए सोनिया गांधी रो रही है, वो सब जा भी नहीं रहा हूँ, वो पॉलिटिकल तमाशा है। लेकिन आप एक व्यक्ति को टेररिस्ट समाज, उसको न्याय घोषित करता है, उसका फांसी की सजा देते हो कई सालों बाद, फिर कहते हो गलती हो गई। मतलब कहना क्या चाहते हो? आपके मन में क्या चल रहा है? आप किस प्रकार से आप टेररिस्ट को पीएम के घर में बुलाते हो, उसका स्वागत सत्कार करते हो, कहते हम लोगों को रोक रहे हैं? वहां के सारे टेररिस्ट इनके पेरोल पे थे। वो अपनी बात ना बढ़ाए, वो भारत के विरुद्ध ना बोले, इसको रिश्वत दी जाती थी। क्या रिश्वत देके आप टेररिस्ट को, जिहादी को अपनी तरफ कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते। मोदी जी ने किसी को रिश्वत देकर, किसी को इस प्रकार से रिश्वत देके उसको फुसलाकर कश्मीरी युवकों को अपनी तरफ नहीं कर रहे, उनके लिए काम कर रहे हैं, युवकों को मौका दे रहे हैं। इसके कारण कश्मीर घाटी के युवक जुड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता सारा जुड़ गया, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार वातावरण, या तिरंगा भी लहराया जा सकता है, वहां पर सभी त्योहार भी मनाए जा सकते हैं, ये दिखाता है कि यदि आप पॉजिटिव तरीके से किसी समाज को साथ में लेते हो, समाज साथ में आता है। ये कश्मीर उसका सीधा प्रूफ है। बिल्कुल रतन जी, कश्मीर का आपने जिक्र किया, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हमने देखा। आज बंगाल से हम देख रहे हैं, हिंदू वहां से भी कई जगह ऐसी हैं, चाहे जब दक्षिण 24 परगना ले लीजिए, कई इलाके ऐसे जहां से भगाए जा रहे हैं। लेकिन वहां ना कोई धर्म की बात होती है, ना वहां किसी आतंकवाद की बात होती है। लेकिन अगर कहीं गलती से कुछ हो जाए, जो आज निर्दोष हुए हैं उन्हें भगवा आतंकवाद बता दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि अब पुरजोर तरह से आवाज उठानी होगी, बताना होगा कि अगर जहां घटना घट रही है तो उस पर कार्रवाई सटीक होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही झूठ परोसा जाएगा?
देखिए, ये तो सर्वसिद्ध है कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। हम्म। चाहे वो अफगानिस्तान गया, चाहे वो पाकिस्तान गया, चाहे वो बांग्लादेश गया, ये दिखाता है। और जहां जैसे कश्मीर का हिस्सा भी लगभग चला ही गया था। हम्म। आज तो केरल के अंदर जिहादियों की बिल्कुल पूरा जोर चल रहा है, उसके बिना कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता। बड़ी जो बड़ी मुस्लिम कार्रवाई की आतंक अभी। हम्म। जो जिहादी विचारों के विरुद्ध बात करता, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दे सकते लोग। बंगाल हम्म। के अंदर आप उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और हिंदू जो पीड़ित है उसके बारे में आपका बोलना अलाउड नहीं। अगर बोलेंगे तो वहां की पुलिस आपको बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम फेक न्यूज फैला रहे हो। ये हम्म। जो एक हिंदू अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, अपने को आइसोलेटेड महसूस करता है, ये सेक्युलर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी हार है। और ये सबसे बड़ा खतरा है देश के अंदर। बिल्कुल, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान से लेकर आज बांग्लादेश और बंगाल में हम देख रहे हैं कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, कैसे अलग अलग तरह से कई सालों से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा गया। लेकिन ये थ्योरी जैसे धराशायी हुई है, वैसे ही वो मंसूबे जो सनातन और हिंदुओं के खिलाफ हैं वो भी धराशायी होंगे। रतन जी, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आपने जो धन्यवाद। जी, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखे और बताया कि किस तरह से इन्हें नेस्ते नाबूद करना होगा, इस थ्योरी को हटाना होगा। धन्यवाद। तो रतन शारदा जी थे जिन्होंने बेबाक तरह से बताया और मालेगांव में जो आरोपी बनाए गए थे उन्हें निर्दोष बता दिया है आज कोर्ट ने। तो ये सवाल खड़े करते हैं उस दौरान की एजेंसी पर, सरकार पर कि आखिर किसके कहे अनुसार उनको फंसाया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।